हेलो। आज हम बात करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में मेरा एक पेपर है मैथमेटिकल मेथड। उसका भी एक चैप्टर है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो उसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ और थ्योरी भी देखेंगे, उसके फार्मूले वगैरह। देखिए हम बात करते हैं। लेट एफ ऑफ टी बी अ फंक्शन ऑफ टी डिफाइंड फॉर ऑल। मेरा कोई फंक्शन एफ ऑफ टी है जिसमें कोई मेरी पॉजिटिव वैल्यू टी है जो, तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म को डिफाइन करेंगे कैसे। एल लॉपलास ट्रांसफॉर्म को हम एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम इसको बोलते भी हैं लॉपलास, एल को लॉपलास बोलते हैं, ठीक। तो हम इसको बोलेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। ये मेरा जो एक फार्मूला होता है, ठीक है, मेन फार्मूला लाप्लास ट्रांसफॉर्म का यही होता है। लाप्लास एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी, ठीक। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज डिनोटेड बाई एफ ऑफ एस। लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम एफ ऑफ एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ एस, जो कि मेरा एस एक पैरामीटर है, जो मेरा कांस्टेंट या रियल हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स, दोनों भी हो सकता है, ठीक। द फंक्शन एफ ऑफ एस इज नोन एज, जो मेरा एफ ऑफ एस है जो ये, इसको हम जनरेटिंग फंक्शन बोलते हैं, ठीक। और जो मेरा एफ ऑफ टी है ये डिटरमाइनिंग फंक्शन बोलते हैं। आगे हम बात करेंगे अब। मेरा ये मेन फार्मूला आप इसको याद करके रखिए, ठीक है। क्या होता है, लाप्लास एफ ऑफ टी बराबर 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी। हम एफ ऑफ टी की वैल्यू चेंज करके बहुत सारे फार्मूलेस अभी जनरेट करेंगे, ठीक है। देखो जैसे मान लो मेरा फर्स्ट मैंने एफ ऑफ टी को 1 ले लिया, ठीक। तो हम जानते हैं वी नो दैट लाप्लास एफ ऑफ टी बराबर 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी की प्लेस पे मैंने 1 रख दिया, ठीक। तो लाप्लास 1 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी इंटू 1, यहाँ पे 1 रख दिया मैंने, इंटू डी टी, ठीक है। तो 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन आप लोग क्लास 12 में पढ़े बहुत अच्छे से। इंटीग्रेशन करेंगे जब इसका हम ई की पावर माइनस एस टी, ये माइनस एस मेरा वेरिएबल है, सॉरी कांस्टेंट है, यहाँ पे पैरामीटर है, टी मेरा इसके टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हम माइनस एस नीचे आ जाएगा। तो लिमिट मेरी 0 टू इन्फिनिटी साइड में आ जाएगी, ठीक है। -1 अपन एस मेरा पैरामीटर कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर लेंगे और लिमिट लगा देंगे ऊपर नीचे। टी की पावर माइनस एस अपर लिमिट इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी माइनस लोअर लिमिट 0 है, ई की पावर माइनस एस इंटू 0, -1 बाहर कर लिया मैंने। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई की पावर माइनस 0। अब ई की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, ठीक। तो बराबर इक्वल टू -1 अपान एस 0, ई की पावर -0 या ई की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो हम लिख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो गया इक्वल्स टू 1। तो लाप्लास 1 की वैल्यू 1 अपान एस। इसको आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, आगे क्वेश्चंस में पूछा जाए, मतलब सॉल्व करेंगे जब हम, तो लाप्लास 1 की वैल्यू 1 अपान एस पूछ सकते, आप कर सकते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एक है, ये देखिए ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जो कि हम यूज करेंगे नॉर्मली, वो 0 होता है। ई की पावर -0 की वैल्यू 0 होती है, ई की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होती है, और लाग 0 की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होती है। ई की पावर 0 1 होता है, और लाग इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। इन फार्मूलों को आप याद कर लो, ठीक। अब हम बात करेंगे एफ ऑफ टी की वैल्यू हम अब चेंज कर देंगे। फिर अभी हम 1 लिए थे, अभी एफ ऑफ टी की वैल्यू हम ई की पावर 80 ले लिए, ठीक। अगर ई की पावर 80 लेते हैं एफ ऑफ टी, तो लाप्लास हम जानते हैं, लाप्लास एफ ऑफ टी इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी। इसको हम इक्वेशन 1 को जो हम इधर किए थे यही वाला, हम हमेशा इसको यही यूज करेंगे। एफ ऑफ टी मेरा चेंज हो जाएगा और सारा सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। तो हम देखेंगे लाप्लास ई की पावर 80 मैंने पूछा है इसकी वैल्यू, तो ई की पावर 80 रख दिया मैंने, इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी इंटू ई की पावर 80 कर दिया मैंने, ठीक, इंटू डी टी। लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, इसका बेस सेम है तो पावर्स मेरे ऐड हो जाएंगे, ई माइनस एस टी प्लस 80 इंटू डी टी, ठीक। इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी। अब मैं अपन माइनस टी कॉमन ले लिया, माइनस टी बाहर निकाल लिया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यस। माइनस निकल जाएगा बाहर तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, माइनस ए ई की पावर माइनस टी यस माइनस ए इंटू डी टी। अब इसको हम 12th की तरह इंटीग्रेशन कर देंगे, तो मेरा जो ये कांस्टेंट है यस माइनस ए पैरामीटर कांस्टेंट हो तो वो नीचे आ जाएगा,
टी के रिस्पेक्ट में मेरा इंटीग्रेट कर रहे हैं हम इसको, टी की पावर माइनस टी एस माइनस ए अपान माइनस ये माइनस अपान एस माइनस ए, ठीक। लिमिट लगा दिया 0 to इन्फिनिटी, एस इज ग्रेटर देन, मतलब एस मेरा पॉजिटिव है, पैरामीटर है, ठीक है। तो -1 अपान एस माइनस ए इसको बाहर कर लिया मैंने, और ई की पावर माइनस टी एस माइनस ए इस पर, अब हम इस पर लिमिट लगाएंगे। इसको मैंने बाहर ले लिया तो मेरा इस तरह हो गया -1 अपान एस माइनस ए, इस पर हम लिमिट लाएंगे। अपर लिमिट मेरी इन्फिनिटिव है, टी में इन्फिनिटिव का मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल इन्फिनिटिव हो गया -1 अपान एस माइनस ए, ई की पावर माइनस इन्फिनिटिव माइनस ई की पावर माइनस 0 की वैल्यू 1 होती है, ई की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, हम आपको ऊपर बता चुके हैं, ठीक। तो यहाँ पे -1 अपान एस माइनस ए, इसकी 0 हो गई, इसकी 1 हो गई, 0 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 अपान एस माइनस ए, ठीक। तो लाप्लास ई की पावर ए टी इक्वल्स टू 1 अपान एस माइनस ए। हम ए की वैल्यू, हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मेरे से ए की वैल्यू चेंज करके पूछे, यहाँ पे 2 3 एनी नेचुरल नंबर कुछ भी दे सकता है, माइनस प्लस कुछ भी इंटीजर्स दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एक फार्मूला हो गया। अब इस पर हम एक क्वेश्चन देखेंगे छोटे से, लाप्लास ई की पावर 3t, ए टी था, ए की जगह पे 3 कर दिया तो 1 अपान एस माइनस, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अगर माइनस पूछ लिया, लाप्लास टी की पावर -2t इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपान एस प्लस 2 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एफ ऑफ टी इक्वल्स टू टी की पावर एन। बताया आपको एफ ऑफ टी हम चेंज कर देंगे, नए नए फार्मूले हमारे जनरेट हो सकते हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो लाप्लास एफ ऑफ टी हम जानते हैं इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी एफ ऑफ टी इंटू डी टी। तो अपन एफ ऑफ टी टी की पावर एन दिया इसमें, तो लाप्लास टी की पावर एन इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी, एफ ऑफ टी मैंने टी की पावर एन ले लिया इंटू डी टी, ठीक है। तो 0 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एस टी इंटू, अब देखो यहाँ पे हम जो मेरा ये दिया हुआ है हम इसको फार्मूला बनाते हैं, उसके लिए हम आपको बता दें बीटा गामा का इसमें थोड़ा हम यूज करेंगे फार्मूला, ठीक है। देखिए आप टी की पावर हम +1 ऐड कर दिया, -1 ऐड कर दिया इसमें, तो मेरा n+1 -1 हो गया। इसको हम एक साथ लेंगे n+1 -1, एक फार्मूला होता है गामा n बराबर, आप बीटा गामा में इंटीग्रल फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे अगर आप, तो इंटीग्रल में जो है बीटा गामा का एक चैप्टर है, उसमें जो है गामा n इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी ई की पावर -x इंटू एक्स की पावर n-1 इंटू डी एक्स, ये एक फार्मूला होता है जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं गामा n अपान के की पावर n इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी ई की पावर -kx, ई की पावर -kx, ई की पावर -kx इंटू एक्स की पावर n-1 इंटू डी एक्स। हम इसी फार्मूले को अब यहाँ यूज करेंगे। देखिए मेरा ई की पावर -st है, यहाँ पे -kx है मेरा, इसमें टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है इंटीग्रेट, अब यहाँ पे x है तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मेरे क्वेश्चन में। तो x टी की पावर n+1 -n, ठीक है। तो x है यहाँ पे, तो x की पावर n-1, मेरा n यहाँ पे हो जाएगा n+1 -1 तो मेरा क्या हो जाएगा n जो होगा मेरा n+1 होगा, तो हम इसके प्लेस पे n+1 रख देंगे, नीचे भी n+1 रख देंगे, तो मेरा फार्मूला बन जाएगा लाप्लास टी की पावर n यही है इक्वल्स टू n के प्लेस पे मेरा क्या लिया मैंने बनाया n+1, तो n+1 हो जाएगा अपान s की पावर n+1, यहाँ पे मेरा पैरामीटर k था जबकि यहाँ पे s है, तो s की पावर n+1 हो जाएगा, ठीक। अब एक फार्मूला और जानते हैं गामा n+1 इक्वल्स टू फैक्टोरियल n होता है, इसको हम फैक्टोरियल n या फिर ऐसे आप भी लिख सकते हो उसको, ठीक है। तो फैक्टोरियल n बोलेंगे, तो n+1 को फैक्टोरियल n अपान s की पावर n+1, एक ये फार्मूला हो गया लाप्लास टी की पावर n इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपान s की पावर n+1। अगर हम इसका यूज़ देखते हैं कैसे करेंगे, लाप्लास टी की पावर 3 पूछ लेगा आप, लाप्लास टी की पावर 5, लाप्लास टी की पावर 2 कुछ भी, तो आप इसको डायरेक्ट फार्मूले से आप सॉल्व कर सकते हो। n मेरा 3 दिया है, फैक्टोरियल 3 अपान s की पावर 3+1, तो फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आप जानते हो 6 होती है, 6 अपान s की पावर 4 3+1 इक्वल्स टू लाप्लास, लाप्लास टी की पावर 3 की वैल्यू 6 अपान s की पावर 4। नाउ हम बात करते हैं एक क्वेश्चन और टी की पावर n के फॉर्म में, फाइंड लाप्लास टी की पावर 1/2, ठीक। तो 1/2 मेरा क्या है n है, n के प्लेस पे हम 1/2 रख देंगे, लाप्लास टी की पावर n इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपान s की पावर n+1, ये तो आप जानते हो, फार्मूला भी मैंने बनाया, तो इक्वल्स टू फैक्टोरियल। एक देखो हाँ एक चीज़ और, एक फार्मूला ये होता है
लाप्लास टी की पावर एन इक्वल्स टू फैक्टोरियल एन अपान एस की पावर एन प्लस वन इक्वल्स टू गामा एन प्लस वन अपान एस की पावर एन प्लस वन। चाहे आप इसको लिखो चाहे इसको लिखो, दोनों सेम होता है, ठीक। तो हम एन फैक्टोरियल एन प्लस वन के प्लेस पे गामा एन प्लस वन। हम एक चीज़ और बता दें, मैंने इसको क्यों यूज किया, क्योंकि फैक्टोरियल 1/2 की वैल्यू आप नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए हम गामा का यूज किए, उससे हम बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 1/2 एन है मेरा, तो एन के प्लेस पे 1/2 मैंने रख दिया, ठीक है। तो गामा 1/2 प्लस वन, गामा 1/2 प्लस वन, 1/2 एन था मेरा, प्लस वन कर दिया। और नीचे भी एस की पावर एन प्लस वन था, तो 1/2 प्लस वन कर दिया। अब देखो ऐड कर दिया तो गामा 3/2 बन गया अपान एस की पावर 3/2। एक चीज़ हम जानते हैं, एक यूज करेंगे गामा एन बराबर n-1 गामा n-1, एक कम गामा के बाहर एक कम गामा के अंदर, ठीक। इसका हम यूज करेंगे यहाँ पे, तो 3/2 माइनस 1 गामा 3/2 माइनस 1, तो 1/2 गामा 1/2 सेम ऐसे हुआ, ठीक है। तो गामा 1/2 की वैल्यू √π होती है, ठीक। इक्वल्स टू 1/2 इन √π, 1/2 की वैल्यू गामा में √π हो गई, √π अपान ये 2 मैंने नीचे ले गया, 2 की पावर एस की 2 इंटू एस की पावर 3/2। हेंस हम कह सकते हैं लाप्लास टी की पावर 1/2 इक्वल्स टू √π अपान 2s की पावर 3/2। ये मेरा आंसर हो गया। आप इसको बहुत इजीली इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक। फाइंड लाप्लास टी की पावर -1/2। वी नो दैट लाप्लास टी की पावर n इक्वल्स टू हम जानते हैं लाप्लास टी की पावर n इक्वल्स टू गामा n+1 अपान एस की पावर n प्लस। इस तरह के क्वेश्चन आपके BHU एंट्रेंस एग्जाम MSc मैथमेटिक्स के एंट्रेंस के लिए इस तरह के क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर। अभी जो 21 में एग्जाम हुआ है उसके 22 के लिए एंट्रेंस एग्जाम, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आए थे कि लाप्लास टी की पावर -1/2 की वैल्यू आप फाइंड करो, तो उसमें हम डायरेक्ट फार्मूला से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो लाप्लास टी की पावर n इक्वल्स टू गामा n+1 अपान एस की पावर n+1। हम जानते हैं कि मेरा n की वैल्यू -1/2 है, ठीक। तो -1/2 मैंने फार्मूला में रख देना, तो गामा -1/2 प्लस 1, -1/2 में हम 1 ऐड करेंगे तो पॉजिटिव का 1/2 आ जाएगा। नीचे भी हम सेम ऐसे कर देंगे, पॉजिटिव का 1/2। हम जानते हैं गामा 1/2 की वैल्यू इन √π होती है, इन √π अपान इन √s, इसको हम इन √s के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो लाप्लास टी की पावर -1/2 इक्वल्स टू इन √π अपान s, s इज ग्रेटर देन 0, ठीक। अब हम इसी तरह से आप और कर सकते हो, टी की पावर 3/2, टी की पावर 5/2 एंड टी की पावर 1, टी की पावर 2, तीनों को फाइंड करके ऐड कर दो, ये सॉल्व कर सकते हो। सब इम्पॉर्टेंट फार्मूला, कुछ इसका डेरिवेशन है, थोड़ा लेंदी था इसलिए मैं इसमें नहीं किया हूँ, मे भी पॉसिबल मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका हम डेरिवेशन भी सबका कराएंगे। तो लाप्लास कास की पावर AT इक्वल्स टू S अपान S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये फार्मूला बहुत यूज होता है, मैं फिर बता दे रहा हूँ आपको, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इस तरह से आप इसको फार्मूला लर्न कर लो, इससे आप इजली क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लाप्लास कास की पावर कास AT इक्वल्स टू S अपान S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, लाप्लास साइन AT A अपान S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, लाप्लास साइन हाइपरबोलिक AT, हाइपरबोलिक में क्या होता है, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ पे निगेटिव हो जाता है बस, और सेम कास और साइन का सेम होता है। A अपान S स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस A अपान S स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, और लाप्लास कास की पावर कास हाइपरबोलिक AT इक्वल्स टू S अपान S स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। कुछ अब देखो इसी इस बेसिक पे क्वेश्चन कैसे आते हैं हम आपको बता दें। जैसे पूछ लिया फाइंड लाप्लास कास 580, अगर आपको फार्मूला डायरेक्ट याद है तो S अपान S स्क्वायर प्लस A स्क्वायर होता है, S अपान S स्क्वायर प्लस 25, ठीक। और इसके आगे हम अच्छे क्वेश्चंस और थ्योरी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगर कुछ भी डाउट होते हैं आप कमेंट करके बताइए ज़रूर। धन्यवाद।